बात एक सबसे बड़ी बात ये भी है जो 1879 में आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज साइंस विज्ञान का इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। यहाँ पर लिखे हैं विज्ञान। विज्ञान इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस। ये विज्ञान जो बना है दो शब्द से मिलकर बना है। कौन शब्द से मिला है? दो शब्द से बना है। वी प्लस ज्ञान से बना है। और विज्ञान बना है वी प्लस ज्ञान से। और वी का मतलब कोई पूछेगा तुम लोग को बताना क्या होता है? वी का मतलब विशेष। ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना होता है। तो यहाँ पर हम लिखे यानी किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। यानी किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान ही क्या है? विज्ञान। और यहाँ पर पूछेगा अगला क्वेश्चन साइंस। हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में साइंस। ये साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है किस भाषा से हुआ है? हम लोग बोलेंगे साइंस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा से हुआ। कौन भाषा से हुआ है? लेटिन भाषा के साइंटिया से हुआ। कौन चीज से हुआ है? साइंस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के साइंटिया से हुई है। हम लोग को बताना। और साइंस का अर्थ, साइंटिया का जो अर्थ होता है टूनो होता है। क्या होता है? टूनो। टूनो को हिंदी में बोलते हैं विशेष ज्ञान। क्या बोलते हैं? विशेष ज्ञान। आप देखो वही लिखा यहाँ पर अर्थात किसी भी चीज के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। कोई भी वस्तु क्यों ना हो उसके बारे में यदि हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और जानकारी के फलस्वरूप यदि हम लोग काम करेंगे तो क्या कहलाएगा? विज्ञान। ऐसा ढेर सारा वस्तु है, ढेर सारा क्षेत्र है। जितना भी क्षेत्र है और कोई भी क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। जरूरत नहीं है किसी पढ़ाई के लेन में ब्रिंच डेस्क है, ढेर सारा वस्तु साइकिल है, कोई भी मान लो मकान बना हुआ है या ये ब्रिंचे बना हुआ है, इसमें भी किसका इस्तेमाल है? साइंस का इस्तेमाल है। मोबाइल है, ढेर सारा वस्तु है, ये पंखा है, ढेर सारा वस्तु इस सब का जो इस्तेमाल होता है हम लोग साइंस के अंतर्गत ही करते हैं। इसका उपयोग साइंस के अंतर्गत कैसे उपयोग करते हैं? इसके अंदर हम लोग कोई भी वस्तु के बारे में यदि जानकारी प्राप्त करना है सबसे पहले उस पर हमको क्या करना पड़ता है? स्टडी करना पड़ता है। मान लो ये तुम ब्रिंचे बनाने के लिए यदि सीखेगा बाबू, मोबाइलें बनाने के लिए सीखेगा, पंखे बनाने के लिए, साइकिलें बनाने के लिए, तो उसके पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। जैसे हम स्टडी करना चालू करेंगे स्टडी के फलस्वरूप हमको क्या मिलता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन चीज की? ज्ञान की। जैसे ज्ञान का प्राप्ति हमको लोग को हो जाएगा, ज्ञान के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? काम करना चालू करेंगे। ज्ञान के आधार पर क्या करेंगे? काम। जैसे ज्ञान का प्राप्त हो जाएगा, साइकिल हो, पंखा हो, मोटर हो, टीवी हो, ये ब्रिंच हो, कुछ भी कायन हो, हम लोग क्या करेंगे? बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिखे हैं किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है क्या कहलाता है? विज्ञान। या किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान, विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना है क्या कहलाता है? विज्ञान। या एक परिभाषा और होता है विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग? एक परिभाषा हम लोग सीखे हैं बहुत बच्चा से। विशेष विज्ञान को, विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। अब देखो नीचे हम लिखे हैं विज्ञान के जनक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फादर ऑफ साइंस। तो यही यहाँ पर लिखे हैं आधुनिक खगोल विज्ञान। ये आधुनिक खगोल विज्ञान के पिता के रूप में जो जाना जाता है, किसको जाना जाता है? गैलीलियो। क्या किसको जाना जाता है? गैलीलियो। और देखो गैलीलियो का ओरिजिनल नाम क्या है? गैलीली है। क्या है? गैलीलियो साहब का ओरिजिनल नाम क्या है? गैलीली। और यहाँ पर फिर लिखे हम आधुनिक भौतिक। आधुनिक भौतिक का पिता यदि पूछेगा तब क्या बोलेगा? अल्बर्ट आइंस्टीन। किसको बोलेगा? पूछेगा तुम लोग को आधुनिक मतलब होता है मॉडर्न। मॉडर्न फिजिक्स का पिता तुम लोग से पूछेगा क्या बोलेगा? अल्बर्ट आइंस्टीन। वही पूछेगा मॉडर्न खगोल शास्त्र मतलब खगोल विज्ञान का पिता पूछेगा तो क्या बोलेगा तुम लोग? गैलीलियो। किसको बोलेगा? तो यहाँ पर पूछता है गैलीलियो का ओरिजिनल नाम क्या है? क्या बोलेंगे? गैलीली। क्या बोलेंगे? गैलीली। तुम लोग को समझ में आ गया? ये इंट्रोडक्शन है, आगाही कल होगा। चलो इसको मिटाओ तो। ठीक।